Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum students and hopefully you all are good. Welcome back to the YouTube video. So आज की इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 12 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बारी है चैप्टर नंबर 12 की. सो सेकेंड ईयर के हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं. सो जितने हो सकेंगे आज इस वीडियो में करेंगे. वैसे इसके बहुत बड़ा टॉपिक की बहुत बड़ा चैप्टर है. चैप्टर 12 इसके तकरीबन 23-24 न्यूमेरिकल्स हैं. सो देखते हैं पहले नंबर के वाले न्यूमेरिकल्स को कि 12.1 आपको क्या दिया हुआ है. 12.1 आपको दिया हुआ है 2 अनइक्वल पॉइंट के चार्जेस हैं जो कि रिपेल कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को 0.2 न्यूटन की फोर्स पे. सो व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर वो 10 सेंटीमीटर के फासले पर दूरी पे हों सो उसकी फ़ोर्स कितनी, उस पर फोर्स कितनी लगेगी. सो अब ये मालूम करना है आपको कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का फासला दिया हुआ था, बट आपको जब 10 सेंटीमीटर का फासला दिया हुआ था तो 0.2 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही थी. तो जब 1 सेंटीमीटर का फासला होगा तो कितनी फ़ोर्स लगेगी और 5 सेंटीमीटर का फासला होगा तो कितनी फ़ोर्स लगेगी. सो इसमें एक पार्ट जो है पार्ट नंबर ए मैं आपको करवाऊँगा, पार्ट नंबर बी बिल्कुल सेम होगा पार्ट नंबर ए की तरह. तो वो आपका होमवर्क है. सो इसको देखते हैं किस तरह होगा. सो इसमें होगा ये कि स्टूडेंट्स आपको 12.1 न्यूमेरिकल्स है. सो स्टूडेंट्स इसमें होगा ये कि आपको फोर्स दी हुई है 0.2 न्यूटन की फ़ोर्स है और 10 सेंटीमीटर के फासले पे दी हुई है. सो ये कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर के फासले भी दिए हुए तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 10 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो उसका रेडियस निकाल लेंगे 0.1 मीटर. और अगर वो 10 सेंटीमीटर, अब जब वो 1 सेंटीमीटर के फासले पे होगी तो उसको क्या नाम देंगे, तो उसको नाम हम देंगे किसका, आर डैश का नाम दे देंगे क्योंकि एक नया डिस्टेंस है और ये एक नई फोर्स है तो एफ डैश का नाम दे दिया. यूजिंग फार्मूला लगाएंगे कूलम कांस्टेंट का. सॉरी स्टूडेंट्स अगर आपको क्लैरिटी ना हो रही हो. सही है, कूलम कांस्टेंट का फार्मूला लगाया. फार्मूला होता है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और एफ. अब Q1 Q2 की वैल्यू को अलग कर लेंगे. Q1 Q2 की वैल्यू को अलग कर लिया तो एफ आर स्क्वायर ओवर के बन गई वो, क्योंकि आर डिवाइड हो रहा था ऊपर आके एफ से मल्टीप्लाई हो गया और के मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो गया तो एफ आर स्क्वायर ओवर के बन गया जो कि इज इक्वल टू Q1 Q2 के बराबर है. यानी Q1 Q2 की वैल्यू आपकी निकल गई एफ आर स्क्वायर ओवर के. नाउ एफ डैश का फार्मूला डालेंगे. फार्मूला एफ डैश का बिल्कुल सेम होगा, बस यहाँ पे एफ डैश आ जाएगा और यहाँ पे आर डैश आ जाएगा. फार्मूला बिल्कुल सही है. हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ये इक्वेशन 1 बन गई थी. इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने पुट करा Q1 Q2 की वैल्यू को तो वो एफ आर स्क्वायर ओवर के बन गई और के और आर डैश का स्क्वायर अलग हो गया. के से के कैंसिल हो गया, एफ डैश एज इट इज़ ऐसे ही आ गया और एफ आर स्क्वायर ओवर आर डैश का स्क्वायर आ गया एज इट इज़. ठीक है, एफ डैश इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय आर डैश का स्क्वायर कितना होता है 0.1 जो आपने निकाला था ये रहा. सॉरी आर का स्क्वायर आपका 0.1 था ये रहा, आपने इसको स्क्वायर करवा दिया और यहाँ पे आर डैश का स्क्वायर होगा. आर डैश का स्क्वायर ये रहा 0.01 जो आपने निकाला था 1 सेंटीमीटर का. सो आप इसके स्क्वायरिंग कर देंगे, इस पर स्क्वायरिंग कर देंगे, इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो 0.1 0.01 हो जाएगा और 0.01 जो है वो 0.0001 हो जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो आपकी एफ डैश जो है वो 20 न्यूटन निकल जाएगी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. सो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बिल्कुल यही होगा, एज इट इज़ बिल्कुल सेम होगा और इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा. नाउ वी आर टर्निंग न्यूमेरिकल नंबर 2. न्यूमेरिकल नंबर 2 में बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है 1 एक्सपोनेंट -4, एक -1 एक्सपोनेंट -4 कूलम्स के बराबर है. प्लेस करवाया जा रहा है डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर और एक चार्ज है जो कि 6 एक्सपोनेंट -5 के दरमियान ही पॉजिटिव चार्ज है कूलम का और उसको प्लेस करवाया जा रहा है मिडवे बिटवीन देम, उन दोनों के दरमियान. ठीक है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मैग्नीट्यूड मालूम करना है और डायरेक्शन मालूम करनी है फोर्स की कि वो उस पर कहाँ लग रही है. सो इसको देखते हैं. सो न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपको मैग्नीट्यूड मालूम करना था और डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो देखें आपको ये टोटल जो 3 चार्जेस दिए हुए थे, 2 पॉजिटिव के दिए हुए थे, एक नेगेटिव का दिया हुआ था. तो Q1 जो है आपका 1 एक्सपोनेंट -4 कूलम जो है वो पॉजिटिव का है. Q2 जो है आपका माइनस का 1 एक्सपोनेंट -4 कूलम नेगेटिव जो है Q2 का है और Q3 जो है आपका जो मिडवे में प्लेस किया जाएगा वो है आपका 6 एक्सपोनेंट -5 कूलम. के जो होता है वो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू का होता है, कांस्टेंट होता है. इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी. पेपर में आपको नहीं भी दे सकता तो आप इसको याद रखिएगा. 9 एक्सपोनेंट 9 होती है. ए बी करके हम करेंगे यहाँ पे ये डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डायग्राम के ज़रिए आप समझ लें कि यहाँ पे ए बी सी ये 3 पार्ट दिए हुए हैं. ए पे प्लस है, बी सी पे भी प्लस है और बी पे जो है माइनस है क्योंकि ए जो था वो प्लस का था, बी जो था वो नेगेटिव का था और सी जो था वो पॉजिटिव का था. तो ये सी वाला जो है वो मिडवे प्लेस करवाया जा रहा है. टोटल डिस्टेंस जो इन दोनों के दरमियान दिया हुआ था, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर का दिया हुआ था. तो जाहिर सी बात है ए से लेके सी तक का और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर होगा, तभी ये टोटल 40 सेंटीमीटर बनेगा. सो ये पॉजिटिव आपस में रिपल्जन करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव जो है आपस में अट्रैक्शन करते हैं. इसको हमने Q1 Q2 Q3 का नाम दे दिया. यहाँ तक की बात हो गई क्लियर. अब आपको 40 डिवाइड बाय 100 करवाया सेंटीमीटर को तो 0.4 मीटर हो गया. F3 अपने रिक्वायर्ड में
बी सी जो है इज इक्वल टू ए सी के बराबर है, क्योंकि बी सी जो है ये रहा वो ए सी के इक्वल इस वजह से है क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो 20 डिवाइड बाई 100 करवाया तो 0.2 मीटर हो गया। नाउ फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1 हमने करवाया, तो वो था हमारा क्या, F1 से F3 की फ़ोर्स हमें निकाल ली थी, यानी कि फ़ोर्स Q1 से Q3 की फ़ोर्स ये वाली, यानी समझ आ रही है बात, सही है, क्योंकि ये प्लस माइनस है, ठीक है आपस में। तो आपको इसकी फ़ोर्स निकालनी है जो कि सॉरी Q1 से Q3 की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये था Q1, ये था Q3, ये रिपल्जन कर रहे हैं तो इन दोनों की निकालनी पड़ेगी हमें फोर्स हमने निकाली। तो फार्मूला क्या लगेगा, कूलम कांस्टेंट का KQ1 Q3 ओवर AC का स्क्वायर, क्योंकि AC यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। K की वैल्यू आपको दी हुई है, Q1 Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू आपको दिख रही है, AC का आपने स्क्वायर कर दिया, टोटल करा तो F123 आ गया 1350 न्यूटन, ठीक है। ऑल्सो हमने क्या करा, F2 से लेके यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की फ़ोर्स निकाली, Q2 से लेके Q3 तक की, यानी कि BC की, तो आपने निकाल ली। बिल्कुल फार्मूला वही लगाया, Q2 Q3, इसके अंदर वैल्यू पुट करी, Q2 की क्या है Q3 की क्या है वो पुट करी, BC का स्क्वायर करा 20 का 0.2 का स्क्वायर करा जो आपने निकाला था, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसका स्क्वायर करा, तो ये दोनों बराबर आ गए। हेंस हमने क्या करा, नाउ वी कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करा। रिजल्टेंट फोर्स किस तरह कैलकुलेट होगी, रिजल्टेंट फोर्स आपकी इस तरह कैलकुलेट होगी कि आप F3 करके 1 से लेके 3 तक की और F2 से लेके 3 तक की फ़ोर्स, इन दोनों का सम करके निकालेंगे तो 2700 बन जाएगी, जो आपकी F3 यानी कि फाइनल फोर्स निकल जाएगी। अच्छा, फिजिक्स में जो आंसर होता है वो एक्सपोनेंट में एक्सेप्टेड होता है, तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका है, 3 जितने डिजिट हैं 4 डिजिट हैं, 2 के बाद आपको एक पॉइंट लगा देना है और वहाँ पे जितना जहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद वहाँ पे जितने डिजिट बचेंगे उसका एक्सपोनेंट कर देना है। यानी ये 2700 है तो 2 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 2.7 एक्सपोनेंट 3, 1 2 3 है, 7 0 0 जो है 3 है, तो ये 10 की पावर 3 न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया। नाउ वी आर टर्निंग न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 में ये बोल रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस हैं, ईच का जो है चार्ज जो है वो 4 माइक्रोकूलम है और वो प्लेस करवाया जा रहा है 3 कॉर्नर्स पे स्क्वायर के हाँ, यूज़ स्क्वायर ऑफ अ साइड 20 सेंटीमीटर, तीनों स्क्वायर के साइड्स हैं वो है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ईच, फोर्स और मैग्नीट्यूड मालूम करना है ईच पे कि कितना लगेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 आपके सामने आ गया, स्क्वायर की एक डायग्राम बनी हुई है और यहाँ पे 45 का एंगल बना रहा है और हो यहाँ पे ये रहा है Q1 Q2 Q3 का नाम दे दिया और D का नाम दे दिया ABCD करके। यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप में बना रहा है, ट्रायंगल शेप बना रहा है और ये 90 का एंगल खींच रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से 90 का राइट एंगल ट्रायंगल और इस तरीके से ये बना रहा है 45 का एक्यूट एंगल। तो Q1 Q2 Q3 इनका जो आपकी चार्जेस दिए हैं वो सेम दिए हैं 4 एक्सपोनेंट -6 कूलम और AB जो है वो BC के बराबर है, BC जो है CD के और AD जो है CD AD के बराबर। भाई जाहिर सी बात है चारों साइड जो है चारों जो ये लाइनें बनी हुई हैं आपस में बराबर हैं तभी तो स्क्वायर बना। तो AD यानी कि इन चारों का डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 को डिवाइड बाय 100 करवाया तो 0.2 मीटर बन गया। हमें फोर्स निकालनी है तीनों की अलग अलग, तीनों पे अलग अलग। तो F1 F2 F3 हमने यहाँ पे निकाली 4 की है क्योंकि चारों बराबर होंगे ना, जब जाहिर सी बात है एक को छोड़ के हम क्या करेंगे चारों को बराबर कर लेंगे। तो हमें 3 पे फोर्स निकालनी है तो हमने तीनों की फोर्स निकाली। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 F1, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इस F1 2, तो F1 से 2 तक की यानी कि फोर्स 1 से फोर्स 2 तक की निकालनी है तो Q1 Q2 ओवर AB का स्क्वायर करेंगे। AB का स्क्वायर आपने करा, A से लेके B तक का स्क्वायर करा तो आपका वो कितना आएगा, वो आपका आएगा, आप करके चेक करते हैं। F1 से F2 तक की निकालनी है फोर्स, तो कूलम कांस्टेंट का क्या होता है 9 एक्सपोनेंट 9 और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, इन सब की सेम थी और डिवाइड बाय 0.2 का स्क्वायर तो ये 3.6 न्यूटन बन गया। इसी तरीके से AC के लिए करेंगे तो इस पर क्या करेंगे, अब फर्दर इस पर कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर सबसे बड़ा है 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, AC स्क्वायर पे हम लिखेंगे और इन दोनों का स्क्वायर करके इसको ऐड करवाए तो 0.8 मीटर बन गया, ठीक है। फर्दर क्या करा, अब हमने F1 से F3 की फोर्स निकालनी तो वही बिल्कुल Q1 Q3 ओवर AC का स्क्वायर करा, यहाँ बिल्कुल सेम वैल्यू करी 9 एक्सपोनेंट 9 और यहाँ पे बिल्कुल सेम 4 एक्सपोनेंट -6 डिवाइड बाय 0.8 स्क्वायर मैंने कर दिया तो यहाँ पे 1.8 न्यूटन बन रहा है। अब क्या करना है, 2 कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट F1 फोर्स 1 से लेकर 2 तक और 1 से लेकर 3 तक की वी हैव फ्रॉम द कोसाइन लॉ। हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या होता है, F1 इज इक्वल टू अंडर F1 से फोर्स 2 का स्क्वायर, F1 से F3 का स्क्वायर और 2 F1 F2 F1 F3 कॉस थीटा का कॉस थीटा। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में स्केलर के चैप्टर में A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा, ये वो फॉर्मूला है जो इसमें पुट हुआ है।
सो इस तरीके से इसकी वैल्यू को बिल्कुल पुट कर देंगे एज इट इज़, जो 3.6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1.8 का स्क्वायर कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.6 प्लस 1.8 मल्टीप्लाई बाय cos 45। इसको कैलकुलेशन करेंगे पूरी तो अंडर रूट 25.36 आएगा, तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट लेने के बाद 5.036 और अप्रॉक्सीमेटली 5.04 के बराबर होएगा। तो F1 तो आपकी निकल गई। नाउ हम क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल फोर्स करेंगे अप्लाइंग ऑन द चार्ज Q2 F2 के ऊपर। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इस F1 से 2 तक की करेंगे, KQ1 Q2 ओवर AB का स्क्वायर करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल कैलकुलेशन करेंगे, 3.6 न्यूटन आ जाएगा। अब इसके बाद फर्दर क्या करेंगे, इसके बाद F2 से F3 की करेंगे, बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगी, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। सो आपका F2 से F3 तक की फोर्स आ रहेगी 3.6 न्यूटन। और कैलकुलेट अब क्या करेंगे, फाइनल मैग्नीट्यूड करेंगे और रिजल्टेंट करेंगे। रिजल्टेंट कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड किस तरह कर सकते हैं, F2 से F1 की फ़ोर्स निकालनी है और F2 से लेके F3 तक की फोर्स निकालनी है। तो F2 लिखेंगे फाइनल फोर्स और अंडर रूट F2 से लेके F1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, F2 से लेके F3 तक पे स्क्वायर लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड निकालने, इन दोनों का स्क्वायर करके इनको आपस में एडिशन करा देंगे तो 12.96 आ जाएगा, 12.96 आ जाएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो आपको 25.92 आ जाएगा और 5.09। तो ये जो था इस बात को प्रूव कर रहा है कि आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। और जो थीटा जो बन रहा था यहाँ पे 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था वो cos 90 का बन रहा था, यानी ये इसको इसने प्रूव कर दिया।